स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली क्लास 9 की 3.1। इस पे कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। मतलब यहाँ पर आपको बताना है, जैसे एक टेबल लैंप बनी हुई है, ठीक है ना। टेबल लैंप बनी है, ये मान लो आपकी टेबल लैंप है ना। आपकी ये टेबल लैंप है। आप जब पढ़ते हैं ना तो कहीं आपका लैंप रखते होंगे। अब तो लैंप का ज़माना है नहीं, फिर भी जब पहले के स्टूडेंट पढ़ा करते थे तो लैंप कहीं रखा करते थे। मान लो यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ पर आपने लैंप रखा है। अब इसको तुमको बताना है कि किस बिंदु पर है, किस अक्षांश पर है। देखो, इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको एक्स रेखा पर चलना होगा, यानी इसकी यहाँ तक की ये दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 2 फीट मान लो, है ना। 2 फीट मान लो इसको, और इसको मान लो ये दूरी लमसम 3 फीट की, यानी यहाँ से यहाँ तक की फीट क्या होगी, 3 फीट की दूरी होगी, ठीक है ना। कितने फीट की, 3 फीट की। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये रेखा चली है यहाँ पर, तो ये देखो आपका ये पॉइंट 0 था, ठीक है ना। पहले आपने एक्स पर चला, एक्स अक्ष पर, और फिर ये आपका वाई अक्ष है। तो ये कौन सा रेखा कौन से बिंदु, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर लिखोगे 2,3, है ना। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है ना। आप यहाँ 3 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, यहाँ 6 मान सकते हो, 8 मान सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। मतलब आपको प्रदर्शित करना है किस प्रकार से। तो देखो, आपने अक्षांश पढ़ा था उसका अभी पिछली क्लास में, कि यहाँ पर ये जो चलता है, ये बिंदु 0 बिंदु होता है ओ। यहाँ से यदि चलेगा तो ये क्या होगा, ये एक्स अक्ष होगा, ऊपर जाएगा तो वाई अक्ष होगा। तो आप भुज और कोण के हिसाब से यानी 2 और 3 को प्रदर्शित करेंगे। तो यानी आप लिख सकते हैं लैंप की स्थिति, अतः मेज पे लैंप की स्थिति, मेज में लैंप की स्थिति 2,3 हो सकती है। हो सकती इसलिए कि यहाँ पर कोई डाटा क्लियर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर डाटा आपने किया है, यहाँ पर प्रश्न में कोई क्लियर डाटा नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि लैंप की स्थिति ये होगी, यानी 2.3। आपको उम्मीद है सवाल कुछ नहीं था, आसान था। यानी एक टेबल लैंप बना के, मेज बना के उस पर आपको लैंप प्रदर्शित करना था। आप एक्सेस कुछ भी कर सकते हैं, यानी 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग है, तो इसको हम लिख नहीं सकते बोर्ड में, क्योंकि लिखने में ही आधा बोर्ड हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको समझाएंगे कहाँ, तो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, और आप अपनी प्रश्नावली से दूसरा नंबर सवाल आप देख लेना, उसको समझ लेना। हम आराम से पढ़ के आपको समझा के बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर। देखते हैं दूसरा सवाल। बोला गया इस पे कि सड़क पर एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं जो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों का तो
तो यहाँ पर क्या बोला कि पैमाना मीटर पर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों में बनी हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ऐसे क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस पे पूछा गया है यानी क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब ये सड़कें हैं दो। एक तो हमारा ये सीधे हो जाएगा, ये एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये एक्स डैश अक्ष आ जाएगा, ये वाई डैश अक्ष आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाया, निर्देशांक ज्यामिति का एक ग्राफ बनाया, अक्षांश बनाए। अब यहाँ पर 5 सड़कें आपको इधर ले जानी हो, 5 ही इधर, यानी 1 सेंटीमीटर पे ग्राफ पेपर पर आप इस तरीके से 5 बनानी है, यानी 1 2 और ये हो गई 3 और ये हो गई 4 और ये हो गई 5। तो यहाँ पर ये नाम दे दो इसको 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ये सड़क हो गई। और यहाँ पर ऐसे भी इसको दे दो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी नाम दे दो 1 2 3 4 और 5। देखो स्ट्रीट लाइटें यानी यहाँ पर ये बिंदु कटेगा, मान लो कोई एक चौराहा है, चौराहा इस तरीके से आपका होता है, यानी ये चौराहा हो गया, यानी यहाँ पर दे दिया गया है सिंगल रेखा है, मतलब एक सिंगल पॉइंट है। यहाँ पर दो पॉइंट नहीं है, यानी 2 सड़कें आप नहीं बना सकते, यानी सिंगल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें काट रही हैं, तो यही तो हमारे क्या होंगे, ये चौराहे होंगे जहाँ पर ये पॉइंट कट रहे हैं, यानी सड़कें दो आपस में जा रही हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे यही चौराहे होंगे। यानी यहाँ पर अनेक स्ट्रीट लाइटें हैं, ठीक है ना, यही हमारे क्या हैं, चौराहा हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। यहाँ पर कहा गया पहला बिंदु क्या कहा गया, 2,5, यानी 2,5 का मतलब है, यानी 2 आपका ये अक्षांश हो गया, यानी 2,5 तो कहाँ, ये 2 एक्स अक्ष है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 2 और 5 ये बिंदु है, तो यहाँ पर 2,5, यहाँ बिंदु आपका बन जाएगा 2,5। ठीक है, यानी ये एक्स अक्ष आ गया, तो 2 क्या बन जाएगा, 5। और ये दूसरा इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको भी हम देखते हैं क्या पूछा है, तो इसको भी देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट लाइटों को 4,3 माना जा सकता है, यानी 4,3 किसको माना जा सकता है, 4,3 यानी 4 इस पे आएगा, है ना, 4 इस पे आएगा और 3 इस पे आ जाएगा, 4 इस पे आ जाएगा और 3 इस पे आ जाएगा। ठीक है, 4 इस पे होगा, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पर है, 4 ये आ गया और 3 पे जाना है, यानी यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, 4,3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दूसरा नंबर कह रहा है, पहला सवाल पहला ये हो गया और दूसरे में कह रहा है 3,4 किसको माना जा सकता है, 3,4 यानी 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, यानी 3 ये है एक्स अक्षांश, यानी 4 यहाँ पर, तो 3,4
4 इसे माना गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही 1-1 सेंटीमीटर की सड़कें आप ग्राफ पेपर से बनाएंगे। ग्राफ पेपर में जो पैमाना दिया होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, 200 मीटर आएगा। तो इसको इसी प्रकार से इसे रखना है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से बनाना है। कुछ खास नहीं था, इस पे पैमाना बनाना था और इसको यहाँ पर बताना था। तो बस ऐसे ही चार्ट में इस तरीके से बना देंगे और फिर कुछ होगी प्रॉब्लम तो उसको देखा जाएगा। आप कमेंट पर बताइए कि इस तरीके से आप और समझा दिए। तो अब यहीं तक क्लास पहली के बस ये प्रश्नावली, इस पे 3.1 पे सिर्फ 2 ही सवाल थे। तो आपने ये दोनों सवाल कर लिए बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। तो ये क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।